मैं इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और एक ऐसे शायर को अब आमंत्रित करना चाहता हूं जो आप लोगों तक इस मंच की बात, आपके मन की बात पहुंचाएगा। हमारे अपने मेरठ, अपनी क्रांति धरा मेरठ का एक ऐसा होनहार शायर, एक ऐसा होनहार कवि इस मंच पर है जिसका नाम इरशाद बेताब होता है। मैं चाहता हूं कि एक बार आपकी तालियां उठें और मैं बड़े मन के साथ इरशाद भाई को बुलाऊं, वो आए और अपना कलाम पेश करें। प्रबुद्ध मंच, मेरे सभी आदरणीय साथियों, मेरा इरशाद चौहान का आपको प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं भाई सौरभ जैन सुमन को और अनामिका अंबर जी को और उनकी समस्त टीम को कि इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ सजाया। और हृदय तल से मैं आभार व्यक्त इसलिए करता हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम में उन्होंने मुझे भी मधु किया, मुझे भी आमंत्रित किया और इतने अच्छे श्रोताओं और इतने गणमान्य साथियों के साथ मुझे बैठने का और खड़े होने का अवसर प्राप्त किया। मैं बहुत देर से ये सोच रहा था कि इतनी अच्छी ओज की कविता जो अभी आप सबके बीच हो रही थी, इसके बाद मैं अदना सा कवि, अदना सा शायर किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करूं। आंखें सजल श्रोताओं की नहीं हुई, बल्कि डायस पर बैठे हुए साथियां भी उसमें भाव विभोर हो गए। साथियों, आज अगर भाई सौरभ ने मुझे यह अवसर प्राप्त कराया है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं रहीम और रस खान की विरासत का एक छोटा सा सिपाही हूं। मैं उसी वतन में, जिस वतन के हमारे साथी, आज समझ लीजिए कि यहाँ एक भी साथी महज कविता सुनने के लिए नहीं आया है, बल्कि इससे यह भी साबित होता है कि हम यहाँ एक एक साथी बैठा हुआ हमारे देश वतन की सेवा भाव से ओतप्रोत है, देशभक्त है। आज अमर बलिदानी भगत सिंह जयंती के अवसर पर मैं उस अमर बलिदानी को इन 4 पंक्तियों से नमन करना चाहता हूं। कहता हूं कि किसी पद चिन्ह पर चलना कहां आसान होता है, किसी पद चिन्ह पर चलना कहां आसान होता है, कि इस रास्ते में तन मन धन का भी बलिदान होता है। जवां कोई जो चढ़ जाता है सूली पर भगत सिंह सा, तब कहीं जाकर आजाद हिंदुस्तान होता है, तब कहीं जाकर आजाद हिंदुस्तान होता है। साथियों, कोई किसी भी मजहब का हो सकता है, उसके धार्मिक विचार हो सकते हैं, वैचारिक राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन जब बात वतन की आए, देश की आए, तो हम सबको एक जगह, एक जैसी बात, एक जैसे सुर में होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां यूं निवेदित करता हूं कि वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, बचाते हो क्यों, क्या ये फानी नहीं है। वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, बचाते हो क्यों, क्या ये फानी नहीं है। और जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। वाह 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 इरशाद भाई, जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। साथियों, अभी अगर कुछ सालों पहले देखोगे आप, मंजर पे आइएगा, कुछ साल पहले सुबह के 10 बजे हमारी बहन बेटी घर से बाहर निकलती है, कॉलेज जाती है, ड्यूटी जाती है, मेडिकल जाती है, या किसी आप समझे किसी प्रोग्राम में जाती है, तो वो सुबह के 10 बजे भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। लेकिन कुछ सालों के बाद आखिर क्या हुआ, आज हमारी बहन बेटी सुबह के 10 बजे नहीं, बल्कि अगर रात के 10 बजे भी घर जा रही है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राजा ने सबको एक समान कर दिया, किसी को अपना किसी को पराया नहीं। जब राजा प्रजा को एक समान कर देता है तो ये हालात आ जाते हैं कि हम सब सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तब मैं सौरभ जी, स्वागत स्वागत, तब मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज इरशाद चौहान ये 4 पंक्तियां हाजिर करता हूं। देखिएगा कि जो गलत है, जो गलत है, गलत उसको बताया जाएगा, जो गलत है गलत उसको बताया जाएगा, जिसकी भाषा जो है उस भाषा में बोला जाएगा। सब सब
सब अराजकता तू सुन ले कान अपने खोलकर, जो सुधरेगा नहीं मिट्टी में मिलाया जाएगा। भाई वाह इरशाद भाई, जो गलत है जिंदाबाद, गलत उसको बताया भाई वाह जाएगा। वाह वाह वाह, भाई वाह 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 वाह। जो गलत है गलत उसको बताया जाएगा, जिसकी भाषा जो है उस भाषा में समझाया जाएगा। जो गलत है बहुत अच्छे। उसको गलत बताया जाएगा, जिसकी भाषा जो है उस भाषा में समझाया जाएगा। सब अराजकता तू सुन ले कान अपने खोलकर, जो सुधरेगा नहीं मिट्टी में मिलाया जाएगा। साथियों, चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। सौरभ भाई ने कहा है कि बाहर के मेहमान आए हैं, मुझे भी उनको सुनना है। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं, देश तो आजाद हुआ, जो हमारे बलिदानियों के शहीदों के सपने थे, देश आजाद हो, हमारा कानून हो, हम आजादी के साथ सांस ले सकें। हम आजादी के साथ सांस तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे आस्तीन के सांप अभी भी हमारे बीच में हैं, इलाज उनका भी जरूरी है। तब मैं इरशाद चौहान, आपका मेरठ का पुत्र, मेरठ का बेटा, ये 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। देखिएगा कि जख्म मिले कितने ही, जख्म मिले कितने ही, लेकिन अब मुस्काना ही होगा। वाह। जख्म मिले कितने ही, लेकिन अब मुस्काना ही होगा। खुद को अब अशफाक भगत आजाद बनाना ही होगा। खुद को अब अशफाक भगत आजाद बनाना ही होगा। और तीसरी पंक्ति में मजा लीजिएगा, और आपके दिल तक और दिमाग तक ये बात पहुंचे तो अपना आशीर्वाद मुझे भी दीजिएगा। जख्म मिले कितने ही, लेकिन अब मुस्काना ही होगा। खुद को अब अशफाक भगत आजाद बनाना ही होगा। देश के गद्दारों के सर अब हमको ही काटने होंगे। वंदे मातरम अब हमको लबों पर सजाना ही होगा। भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मैं कह रहा था कि ओज का इतना बड़ा कवि जो औरैया से ओ भैया सारी महफिल को लूटकर हमारे बीच बैठ गए। मुझे लग रहा था, मुझे पता भी था, कुछ भी हो ये मेरठ है, ये मेरे अपने हैं, यहाँ तो अतिथि देवो भव है, यहाँ जो हमारी तालियां हैं वो भी हमारे मेहमान के लिए। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे इरशाद। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपने एक मंजर देखा होगा, बड़ा दिल दुखता है जब ऐसा मंजर हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं। बात अगर अपने आप सबके दिल और दिमाग तक पहुंचे तो जो आशीर्वाद आप दे रहे हैं मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके दिल और दिमाग तक जरूर पहुंचेंगे। मिसरे चौथी पंक्ति आप अपने साथ लेकर जाइएगा और ये महसूस करा दीजिएगा कि मैं यहां खड़ा हुआ आपका मेरठ का बेटा सरेआम इन बातों को कह रहा हूं। आप देखते होंगे, मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई भी खिलाड़ी जब अच्छा खेलता है तो पर्टिकुलर किसी खिलाड़ी को यह कहा जा सकता है कि यार खिलाड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बात टीम की आए और टीम हमारी और हमारे ही साथी सपोर्ट किसी और की टीम को करें तो मुझे गर्व है, मेरी इन रगों में भी सनातनी खून दौड़ता है, और वो सनातनी खून ऐसा जोश मारता है कि मन करता है 4 पंक्तियां यूं हाजिर करता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे अधिवक्ता साथी हमारे साथ बैठे हैं, बड़ी अच्छा लगता है कि अगर हम अपनों में पढ़ते हैं, पढ़ता हूं कि करे प्रशंसा और की, और करे प्रशंसा औरों की और अन्न यहां का खाए, करे प्रशंसा औरों की और अन्न यहां का खाए, दो मुंह के लोगों पर लानत रब की क्यों ना आए। करे प्रशंसा औरों की और अन्न यहां का खाए, दो मुंह के लोगों पर लानत रब की क्यों ना आए। खैर नहीं है ऐसे इंसान की, कान खोलकर सुन ले, करे हिंद से मोहब्बत या देश छोड़कर जाए। करे मोहब्बत हिंद से या देश छोड़कर जाए, करे मोहब्बत देश से या देश छोड़कर जाए। भाई वाह 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 भाई बहुत मोहब्बत भाई वाह इरशाद भाई।
मैं 2-3 मुक्तक और प्रस्तुत करता हूं। और मैंने अमर बलिदानी भगत सिंह से बात शुरू की थी, आखिरी मुक्तक मैं वहीं तक ले जाकर अपनी जगह लूंगा। इरशाद बेताब ना उम्मीदी से उम्मीदी की तरफ की शायरी करता है, कविता करता है। 4 पंक्तियां मैं उसी हवाले से आपके सामने हाजिर कर देता हूं। देखिएगा भाई कमलदत्त शर्मा जी, कि अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, वो तो मौसम के बदलते ही बदल जाते हैं। और मेरे बचपन में मेरी माँ ने बताया था मुझे, हौसला चाहिए पत्थर भी पिघल जाते हैं। वाह वाह, हौसला चाहिए पत्थर भी पिघल जाते हैं। और जब अमर बलिदानी शहीद भगत सिंह और उनके साथी कारागार में थे, तरह तरह के लोग मिलने गए। किसी ने यह भी कहा माफी मांग लो, किसी ने यह भी कहा छूट जाओगे। लेकिन उनके विचार क्या थे, उनकी उम्मीदें क्या थी, उनके सपने थे कि आज हम बलिदान होंगे। और हमारे बलिदान से ऐसा नहीं कि हमने देह त्याग दी, बल्कि एक लहर उठेगी और हर एक नौजवान इस लहर में देशभक्ति से ओत प्रेत रहेगा। किसान अपनी फसल काटने की दराती को तलवार बना लेगा, बुजुर्ग अपनी अपनी लठिया को तलवार बना लेगा, कवि अपनी कलम को तलवार बना लेगा और यह देश आजाद होकर रहेगा। 4 पंक्तियां हाजिर करता हूं कि मैं 4 पंक्तियां यूं हाजिर करता हूं साथियों कि जाने कितने चेहरे बेताब देखे हैं मैंने, जाने कितने चेहरे बेताब देखे हैं मैंने, बिन पढ़ी किताबों से बाप देखे हैं मैंने। जाने कितने चेहरे बेताब देखे हैं मैंने, बिन पढ़ी किताबों के बाप देखे हैं मैंने। मंजिलें मिलेंगी ही और मिलेंगी ताबीरें, जागती हुई आंखों से ख्वाब देखे हैं मैंने, जागती हुई। और ये मैंने कहा था कि मैं अमर बलिदानी शहीद भगत सिंह के लिए 4 पंक्तियां शुरू में पढ़ी और 4 पंक्तियां पढ़कर अपनी जगह लेता हूं। ये 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और अपनी जगह लेता हूं। साथियों के वतन से इश्क मुस्लिम के लिए ईमान का हिस्सा है। वाह, मुझे विदा कीजिए इन 4 पंक्तियों के साथ। वतन से इश्क मुस्लिम के लिए ईमान का हिस्सा है जब तक जान वंदे मातरम के गीत गाएंगे, हमारे मुल्क की जानिब उठेगी जब कोई उंगली, भगत सिंह बनकर फिर अहले वतन को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।